कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मेष राशि के जातक। 7 जून से जो है पिशाच योग की पुनः वापसी हो जाएगी और 28 जुलाई तक यानी पूरे 51 डेज़ तक 51 दिनों तक इसका प्रभाव आपके ऊपर बना रहेगा। साथ ही साथ हमारे को ये समझना है कि अगर हमारे को कहीं से जो मदद मिल सकती थी तो वह बृहस्पति बाबा से मदद मिल सकती थी, वह भी 27 दिनों के लिए तारा डूबेगा यानी अस्त हो जाएंगे। 12 जून से अस्त होना शुरू हो जाएंगे। अब हमारे को ये समझना है कि इससे पूर्व भी शनि प्लस राहु का पिशाच योग आया था और अब जो है ये खबर दोबारा आ रही है। यहाँ पर 2 प्लैनेट्स जो हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, मंगल और केतु। सम्मुख तो राहु होंगे ही, तो वो वाला पिशाच योग कैसे था अलग और ये वाला पिशाच योग कैसे अलग है। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। शनि प्लस राहु का जो पिशाच योग होता है वह कहीं ना कहीं आपको प्रसिद्धि भी प्रदान करता है। अगर ठीक प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा आ रही है तो प्रसिद्धि भी सकारात्मक आती है, नकारात्मक ऊर्जा आ रही है तो प्रसिद्धि भी नकारात्मक आती है। साथ ही साथ उसमें होता क्या है कि नेगेटिविटी को स्वतः ही जातक अगर लगन कुंडली में ग्रह कमज़ोर बैठे हुए हैं तो आकर्षित करने लग जाता है। उसमें बड़ी गज़ब की मैच्योरिटी चाहिए होती है, वह जातक के साथ होती है। तो जातक को एहसास भी नहीं होता है कि कौन सा गोचर चल रहा है और कौन सा योग बन रहा है और मेरी कुंडली में उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है। मंगल और केतु का जब पिशाच योग बनता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसको ऐसे समझिए कि मंगल टीनेजर है, टीनेजर के पास हृदय होता है, और केतु ऐसे ग्रह हैं जिनके पास हृदय होता है। तो ये दोनों ग्रह जो हैं एक दूसरे के साथ जो है शत्रुता वाला भाव बना कर रखते हैं अगर कुछ बातों पे ध्यान नहीं दिया जाए तो ही। मंगल और केतु से एक अंगारक ऊर्जा उत्पन्न होती है अगर ये दोनों प्लैनेट्स ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे होंगे, यानी जातक जो है भ्रम की स्थिति को अपनाते हुए बहुत सारे टारगेट्स पे अपने कदम पीछे खींचने लग जाएगा। तो ये योग असर कर रहा है और एक विस्फोटक स्थिति बनी रहेगी जिसमें बहुत बढ़ चढ़ के भ्रम जो है वह आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि मंगल केतु आपकी कुंडली में जहाँ पर बैठे हुए हैं, गोचर में जो कुंडली बनाई गई है उस सेक्शन पे मंगल और केतु की आपस में लड़ाई होने ही नहीं देनी है। तो क्या काम हमने लेना है? हमने मैच्योरिटी के साथ काम लेना है। अब मैच्योरिटी की जब बात करते हैं तो हमें बृहस्पति बाबा की तरफ दृष्टि डालनी पड़ेगी। वो 12 जून से लेकर 27 दिनों तक अप्रभावी हो जाएंगे, तारा डूबेगा। तो अब केवल और केवल प्लैनेट जो बसते हैं वह बसते हैं हमारे शनि बाबा। शनि बाबा की ऊर्जा को बहुत अधिक हमारे को बढ़ाना है और मंगल केतु का जो आपस में जो डिफरेंस है उसको थोड़ा समझना है। केतु मंगल को निगलना चाहता है और मंगल सरलता से अपने आप को निगलने नहीं देगा। इसके कारण से जिस सेक्शन पे ये बैठे हुए हैं वहाँ पर हो जाएगी लड़ाई, वहाँ पर हो जाएगा एक प्रकार से संघर्ष देखने को मिलेगा। अगर ये संघर्ष जो है किसी प्रकार से कंट्रोल कर लेते हो तो जहाँ जहाँ दृष्टियाँ जाएंगी दोनों ग्रहों की वहाँ वहाँ हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब ये समझिए कैसे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान बना के रखना है, आप संतान हो और आपके अभिभावक, आप अभिभावक हो यानी आप माता पिता हो और आपकी संतान, आपके मध्य किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति बनती है, रिश्तों में कुछ दरार आती है तो ये अंगारक क्षमता जो है वह बाहर निकल रही है और नेगेटिव रूप से दोनों प्लैनेट लड़ने लग गए हैं। समझेगा इस बात को। हमारे को तो इनमें मित्रता वाला स्वभाव बना के रखना है जिससे कि बेशक हमारा ये विपरीत समय है इसमें भी हम कुछ ना कुछ जो है लाभ की क्षमता को बढ़ाते ही चले जाएं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अब समझिए कि होगा क्या। यहाँ जो है ये योग ऐसे प्रभाव दिखाएगा कि जहाँ पर आपने अपनी आशा लगाई हुई है, मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करा है, इंटरव्यू हो गया है और आपकी आशा लगी हुई है, किसी प्रकार से वहाँ से आपको ना हो जाती है, उसके चक्कर में आप एक प्रकार की नॉट बना लेते हो, गांठें बना लेते हो अपने मन के अंदर कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है। क्या काम लिया आपने? हृदय से काम लिया। क्या करना है हमारे को?
शनि बाबा की ऊर्जा बना कर रखनी है, क्योंकि मेजॉरिटी वाली ऊर्जा अब हमारे को शनि से लेनी है, क्योंकि 27 दिनों तक बृहस्पति बाबा जो है उनसे आने वाली ऊर्जा नहीं आ पाएगी, उतनी सटीक नहीं आ पाएगी। तो हमारे को ये बात ध्यान बना के रखनी है कि हमारे और संतान और माता पिता के मध्य, और ख़ास तौर से जहाँ पर हमने किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करी हुई है वहाँ पर कोई भी भ्रम की स्थिति आकर हमारे कदमों को बिगाड़ नहीं पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उस अमुक फील्ड की नॉलेज नहीं है और आपने जल्दबाजी में आके इन्वेस्टमेंट कर दी और जल्दबाजी में आके इन्वेस्टमेंट निकाल दी, और फिर जैसे ही 51 दिनों के बाद योग हटा तो आपको पता लगा कि हमने बहुत जल्दी स्टेप्स ले लिए थे, काश हमने वो नहीं लिए होते, थोड़ा धैर्य से काम लिया होता। समझेगा इस बात को, जब भी पिशाच योग की बात आती है कुंडली में तो सबसे पहले 90% भ्रम काम करता है, यानी जो चीज़ होती ही नहीं है ऐसा दिखने लग जाता है कि वो चीज़ हो रही है। अब समझिए कि यहाँ पर अगर यह ऊर्जा बिगड़ती है तो होगा क्या, अगर नहीं बिगड़ती है तो वो होगा क्या को आप उल्टा कर लीजिएगा, यानी कि भाई हमारे को उस क्षेत्र में लाभ देखने को मिलेगा। दाता क्या करेगा, भविष्य की जो निधि उसने जोड़ी हुई है उसको छेड़ना शुरू कर देगा और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी तो अपनी जो निवेश है उसको तोड़ना शुरू कर देगा। और जब ये स्थिति बनी रहेगी ना तो उसके पास लॉजिकली बहुत अच्छे रीजंस होंगे कि देखो बहुत अच्छे से पता है, बड़े एक्सपर्ट्स से मैंने जो है जानकारी ली है, मेरे खुद का निजी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ ठीक नहीं होने वाली है। किसी भी टेस्ट को लेकर एक बहुत बड़ी सर्जरी की तरफ भी जा सकता है, जबकि प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेते हुए भी जातक अपने आप को थोड़ा सा धैर्य वाली प्रणाली में रख सकता है। साथ ही साथ ये चीज़ समझ लीजिए कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो घर के बड़े हैं, खास तौर से जो शरीर से नहीं है उनसे रिलेटेड कोई भी हमारे को कोई विद्वान जो आगे ज्ञान दे जाएगा, हम किसी प्रकार का नग भी धारण कर सकते हैं जो कि बिल्कुल विपरीत होगा, और कोई भी पूजा पाठ करा सकते हैं। समझ जाइएगा इस बात को कि मैं बार बार एक जिक्र कर रहा हूँ कि भ्रम की स्थिति 90% तक जो है वो बनी रहेगी। साथ ही साथ इस बात को समझिए कि जहाँ पर हमारा सर्वलाभ सेक्शन है वहाँ पर मंगल और केतु का दोनों का जोर बना रहेगा। सर्वलाभ वाला जो सेक्शन है वह सेक्शन ये है कि उस सेक्शन के प्रति जो हमारा संकल्प बना हुआ है, यानी कि हमारे को उदासीनता वाला जो भाव है वह जो है दोनों ग्रहों की लड़ाई के मध्य हम पिसने लग जाएंगे, और हमारा एक प्रकार से जो मूल विषय हमने प्रोग्रेस करनी है, कोई बात नहीं सारे दिन एक जैसे नहीं होते, वो हम पूरे 51 दिनों तक बिल्कुल ठहर कर रह जाएंगे कि नहीं कुछ होना ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत बार ट्राई करके देख लिए, ये क्या चीज़ है, ये हृदय से चल रहे हो, मस्तिष्क का बिल्कुल काम नहीं ले रहे हो, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें कि आपका एक अमाउंट खर्च होना है, बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें देख ली थी पूर्व समय में, लेकिन अब आकर एक छोटा सा डाउट आ गया और उस खर्चे को आपने रोक ले, जबकि बड़ा नेसेसरी खर्चा है। नहीं, ऐसा करने से अब स्थिति ये बन रही है कि इसके परिणाम जो हैं वह ठीक नहीं आने वाले हैं। ख़ास तौर से स्थानांतरण को लेकर, जॉब में स्थानांतरण को लेकर, जॉब चेंज करने को लेकर भी बहुत सारे भ्रम वाली प्रणाली बन सकती है। देखिए 3 महीने में आप अपना मन बना चुके हो, अब ये पिशाच लागू हो गया पूरे 51 दिनों तक, अब यहाँ पर डाउट आना शुरू हो जाएगा। यानी पिशाच योग मंगल और केतु का क्या कहता है कि जातक को बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाते हुए मस्तिष्क की सारी तारें काट देता है, और जातक ना चाहते हुए भी एक ऐसी कल्पना के चक्कर में आ जाता है, घिर जाता है, जहाँ पर वास्तविकता नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, भ्रम जो है वही उसको घेरे रहता है। अब मेरी तो निजी प्रार्थना रहेगी, ये ध्यान बना के रखिएगा कि आपको मस्तिष्क से काम लेना है। ये तो चलिए गोचर की कुंडली बन गई है, यहाँ पर हमने ग्रहों के आधार पर हमारे को समझ लिया है, लेकिन वह क्षेत्र कोई भी हो सकता है। हमारे को बहुत तेज़ी से डिसीजन जो है वो नहीं लेने हैं, यानी कि इमोशन में आके हमने एकदम तुरंत फैसला कर दिया और फिर बाद में हमारे को पछतावा हुआ कि काश वो जो है उन दिनों में ऐसी जो हमारी अच्छी भली इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी, हमने जो है वो 2 दिन का जो है उसकी उठापटक देखी और हमने निर्णय लिया कि तुरंत इससे हट जाओ। समझ रहे हो आप मेरी बात को। साथ ही साथ घर में किसी भी चीज़ को लेकर कोई ऐसा खर्चा है, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका सभी लोग मन बना चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या चीज़ है, एक डाउट आना शुरू हो गया है कि नहीं ये चीज़ अभी करनी ठीक नहीं रहेगी, जबकि उसकी ज़रूरत है। घर में कोई भी खर्चा हो सकता है
और उसके साथ साथ क्या चीज़ होने लग गई कि आपस में ही लोग जो है भिड़ने लग गए, गृह क्लेश वाली स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि सब के सब जो हैं इमोशन के आधार पर डील करने लग गए एक दूसरे को ही। साथ ही साथ जो अच्छी भली हमारी प्रणाली बनी हुई है सोने की, उठने की, खाने के, पीने की, सैर करने की, व्यायाम करने की, उसमें एक डाउट आ गया। अब हमने अच्छा भला जो हमारा ट्रैक पकड़ा हुआ था पिछले कुछ महीनों से, हमने ज़बरदस्ती उसको बिगाड़ना शुरू कर दिया। तो यह है कि अंगारक क्षमता है वह बढ़ने लग गई है। अब इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? इस चीज़ का सिंपल सोल्यूशन है, मंगल देव को हमारे को ताकत देनी है। समझ रहे हो? केतु जो है, केतु के पास ना तो वाणी है, ना दृष्टि है, ना मस्तिष्क है, मंगल के पास सब कुछ है। तो केतु को छेड़ने के बजाय हमारे को मंगल को ताकत देनी है। केतु और मंगल के इस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 2 उपाय आपने करने हैं। सबसे पहला तो जो भी हनुमान जी का मंदिर आपको दिखता है या जो भी आपके इष्ट हैं उनका मंदिर आपको दिखता है, वहाँ पर उनके नाम की ध्वजा लगवा दीजिएगा मंगलवार को या फिर गुरुवार को। साथ ही साथ जो देसी जो नंदी होता है, आवारा नंदी होते हैं ना, अब नंदी की तो कोई देखभाल करता ही नहीं है, बेचारे घूमते रहते हैं, तो वह प्योर मंगल होता है स्कैनिंग विद्या में। गर्मियों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल छोटा सा पीस नित्य गुड़ वाला अगर आप खिलाते हो तो यकीन मानिएगा, ऐसा अध्ययन करा गया है स्कैनिंग विद्या में कि किसी भी प्रकार से बैलेंस खराब नहीं होने वाला है। डाउट आएंगे, लेकिन डाउट जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान बना के रखिएगा। हमारे को इमोशनली जो है अपने अच्छे भले ट्रैक को ख़राब नहीं करना है। इस बात का पूरे 51 दिनों तक हमने ध्यान बना के रखना है। तो योगी हमारा उत्तम विषय, मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं